एक बार एक गांव था जिसका नाम था शांतिपुर, जहां पर हर परिवार अपनी शांति और पारंपरिक मूल्यों के लिए जाना जाता था। इसी गांव में एक परिवार था, चौधरी परिवार। उस परिवार में थे रामलाल चौधरी, उनकी पत्नी सुमित्रा और उनके दो बच्चे मोहन और गीता। रामलाल गांव के मुखिया थे और उनका आदर पूरा गांव करता था, परंतु उनके घर में एक समस्या थी जो किसी को भी पता नहीं थी। उनकी पत्नी सुमित्रा बहुत बीमार थी। सुमित्रा के स्वास्थ्य में दिन पर दिन गिरावट आती जा रही थी और डॉक्टर ने बताया कि उनको गंभीर बीमारी है जिसका इलाज बहुत महंगा है। रामलाल ने सुमित्रा की देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सुमित्रा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। गांव में एक दूसरा प्रमुख परिवार भी था, पंडित परिवार। पंडित जी रामलाल के पुराने मित्र और गांव के मुख्य पुजारी थे। उनकी पत्नी शारदा और बेटी राधा गांव में अच्छी खासी पहचान रखती थी। पंडित जी और रामलाल के बीच बचपन से ही गहरी दोस्ती थी, लेकिन पंडित जी को सुमित्रा जी की बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रामलाल ने पंडित जी को बहुत बार सुमित्रा जी की बीमारी के बारे में बताना चाहा, पर उन्हें पता था कि पंडित जी उनकी मदद करने के लिए अपने परिवार का हित भी नहीं देखेंगे। इसीलिए रामलाल ने पंडित जी को कुछ नहीं बताया। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। साधु बाबा ने गांव वालों को बताया कि वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। ये सुनते ही रामलाल को उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। रामलाल ने साधु बाबा को सुमित्रा के लिए अपने घर बुलाया। साधु ने कहा, इस बीमारी का इलाज तो है, लेकिन इसके लिए आपको गांव की सबसे पवित्र वस्तु की आवश्यकता होगी। रामलाल और उसका परिवार गांव की सबसे पवित्र वस्तु को ढूंढने में लग गए। कई दिनों तक उन्होंने कोशिश की, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। एक रात जब सब सो रहे थे तो गीता ने सपना देखा कि गांव का पवित्र मंदिर ही वो पवित्र जगह है जहां पर वो पवित्र वस्तु मिल सकती है। अगले दिन गीता ने अपने पिता को अपना सपना बताया और वे सभी मंदिर पहुंचे। वहां साधु बाबा पहले से ही उपस्थित थे। साधु बाबा ने मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित जी से कहा कि वे मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करें और वहां की कोई पवित्र वस्तु लेकर आएं। पंडित जी ने मना कर दिया क्योंकि वो स्थान केवल भगवान के लिए है, परंतु रामलाल और साधु बाबा ने पंडित जी को समझाया और अंततः उन्होंने अनुमति दे दी। गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद साधु ने एक पुरानी ताबीज निकाली और कहा, यही वो पवित्र वस्तु है। उन्होंने ताबीज सुमित्रा के गले में बांधी और कुछ मंत्र पढ़े और कहा कि 12 दिन के अंदर यह बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। 12 दिन बीत गए, पर सुमित्रा की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। कुछ दिन के बाद मंदिर के पुजारी जब गर्भगृह में गए तो उन्होंने देखा कि मंदिर का खजाना गायब था। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव के लोग सोच में पड़ गए कि आखिर खजाना कहाँ गया। गांव के लोगों का अपने भगवान पर इतना विश्वास था कि वो कभी खजाना चुराने की बात सोच भी नहीं सकते थे। तब पंडित जी का शक साधु बाबा पर गया। साधु बाबा गांव में नए आए थे और जल्द ही वो गांव को छोड़कर चले भी गए थे। गांव वालों ने तुरंत साधु बाबा को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। साधु के लापता होने के बाद रामलाल को पछतावा हो रहा था। रामलाल जैसे समझदार व्यक्ति भी एक ठग के झांसे में आ गए थे और अब रामलाल मानो अंदर ही अंदर घुट रहे थे। वो खुद को गांव का दोषी मान रहे थे। पंडित जी ने रामलाल को बहुत समझाया। पंडित जी ने रामलाल को याद दिलाया कि जब भी गांव में मुसीबत आई तो हमेशा रामलाल ने ही उन समस्याओं का समाधान किया है। पश्चाताप करने के लिए रामलाल ने गांव के मंदिर में एक विशाल भंडारा दिया। सभी आसपास के गांव के लोगों को इस भंडारे में शामिल होने के लिए कहा गया। उन्होंने घोषणा कराई कि ये भंडारा खजाने की हानि पूर्ति के लिए किया गया है। भंडारे में अलग अलग गांव के लोग आए थे। तभी अचानक भंडारे के बीच में रामलाल ने एक परिचित चेहरा देखा, जो गांव का दूध वाला गंगाराम था।
रामलाल अपनी कुर्सी से उठे और बोले, गंगाराम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। भंडारे का प्रसाद लेने से पहले मुझे 2 लीटर दूध भगवान जी को स्नान कराने के लिए चाहिए। तुम बिना किसी देरी के मंदिर के अंदर 2 लीटर दूध पहुंचा दो। गंगाराम कुछ समय के बाद गर्भगृह में दूध लेकर पहुंचता है, जहां गांव के सभी आदरणीय जन उपस्थित थे। गंगाराम से दूध का बर्तन लेकर रामलाल ने गंगाराम से कहा कि तुम ही वो साधु है जिसने मंदिर का खजाना चुराया है। ये सुनकर गांव के लोग हैरान हुए। तब रामलाल ने बताया कि यह आयोजन इसीलिए आयोजित किया गया ताकि वो गांव के हर व्यक्ति पर नजर रख सके। मंदिर में प्रवेश करने से पहले सभी लोगों को अपने जूते चप्पल बाहर ही उतारने थे। रामलाल की नजर हर व्यक्ति के पैरों पर थी। तभी रामलाल ने गंगाराम के पैर पर वही काला निशान देखा जो उस साधु के पैर पर था। रामलाल को संदेह हुआ और जब गंगाराम को गर्भगृह में दूध लेकर जाने को कहा तो वो तुरंत ही वहां बिना मार्ग पूछे पहुंच गया और तब ये सुनिश्चित हो गया कि गंगाराम ही वो साधु है जो मंदिर का खजाना लूट ले गया था। ये सुनकर गंगाराम को पसीना आने लगता है। वो पकड़े जाने के डर से भागने लगता है, लेकिन सफल नहीं हुआ। तब गंगाराम ने स्वीकार किया कि उसने ही साधु का वेश धारण कर मंदिर का खजाना चुराया था। उसने वो खजाना जंगल में झाड़ियों के पीछे छुपाया था। सभी गांव वाले जंगल की ओर चल दिए और गंगाराम ने रामलाल को खजाना निकाल कर दिया। उसने गांव वालों से माफी भी मांगी, लेकिन उसे गांव से निकाल दिया गया। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने रामलाल की बुद्धिमानी की सराहना की। खजाना वापस मिल गया और सबने तय किया कि इस खजाने का उपयोग सुमित्रा और गांव के दूसरे रोगी व्यक्तियों के इलाज के लिए किया जाएगा। गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए समझदारी और सावधानी की आवश्यकता होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।